उत्तर भारत में दबे कुचले और दलितों को सत्ता में बराबर का भागीदार बनाने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और बहुजन नायक, मान्यवर और साहेब जैसे कई नामों से जाने जाने वाले कांशीराम की 15 मार्च को यानी आज जयंती है। पंजाब के रैदासी सिख परिवार में 15 मार्च 1934 को जन्मे कांशीराम को सत्ता में दलितों की आवाज उठाने के लिए जाना जाता है। उन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। भारत की राजनीति में कांशीराम एक ऐसा नाम है। बाबा साहेब अम्बेडकर से गहरे प्रभावित कांशीराम कोई बड़े विचारक नहीं थे, लेकिन उनकी सांगठनिक और नेतृत्व क्षमता बेजोड़ थी। उनकी राजनीति के समय के वैसे तो कई किस्से हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो उन्हें राजनीति का अजात शत्रु बनाते हैं। सरकारी नौकरी छोड़कर दलितों के लिए शुरू किया आंदोलन। मान्यवर कांशीराम ने दलित मूवमेंट खड़ा किया और उत्तर प्रदेश की सत्ता की दहलीज तक पहुंचे। कांशीराम साल 1956 में ग्रेजुएट होने के बाद सरकारी नौकरी में चले गए। वो गोला बारूद की फैक्ट्री की लैब में असिस्टेंट के पद पर तैनात थे। यह उनके साथ जातीय स्तर पर भेदभाव हुआ तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। 6 साल की सेवा के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। कांशीराम तो देश भर के दलितों को एकजुट करना चाहते थे। दलित जातियों का आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण होता देख कांशीराम बेहद व्यथित हुए। वो दलितों के लिए कुछ करना चाहते थे। कांशीराम दलितों के उत्थान के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। इसी वजह से उन्होंने दलित राजनीति में अपनी अलग जगह बनाई और वो राजनीति में बहुजन नायक के नाम से जाने गए। दलितों के उत्थान के लिए कांशीराम ने छोड़ दिया था घर। बोले, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठूंगा। दलितों के उत्थान के लिए कांशीराम ने अपना घर भी छोड़ दिया था और उन्होंने घर छोड़ने से पहले अपने परिवार को 24 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, अब कभी घर नहीं आऊंगा, कभी अपना घर नहीं खरीदूंगा। गरीबों दलितों का घर ही मेरा घर होगा। सभी रिश्तेदारों से मुक्त रहूंगा। किसी की शादी, जन्मदिन और अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होऊंगा। कोई नौकरी नहीं करूंगा। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठूंगा। वो दलितों के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गए। यहाँ उन्होंने देखा कि दलितों की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले नेता लालची और भ्रष्ट हैं। वो एक दूसरे को ही नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। कांशीराम तो देश भर के दलितों को एकजुट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1973 में बामसेफ यानी कि बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन किया। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन। कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। ये पार्टी दलितों के अधिकारों की बात करती थी। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर बनने का सपना देख रही एक युवा शिक्षिका को राजनीतिक मार्गदर्शन दिया। यही शिक्षिका बाद में न सिर्फ कांशीराम की राजनीतिक वारिस बनी, बल्कि 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। नाम है मायावती, जो कांशीराम की दूरदृष्टि की अनुपम उदाहरण है। कांशीराम ने ठुकरा दिया राष्ट्रपति बनने का ऑफर। बोले, मैं राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री बनूंगा। वहीं भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि कांशीराम राष्ट्रपति हों और उन्होंने इसका ऑफर भी उन्हें दिया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि कांशीराम जानते थे कि असली सत्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी में है। ये समय था 1966 से 98 का, जब शंकर दयाल शर्मा का बतौर राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हो रहा था। कांशीराम ने राष्ट्रपति बनने का ऑफर ठुकराते हुए जवाब में कहा था कि वे राष्ट्रपति नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।